गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी ब्राइट। ब्राइट सन तो ब्राइट है ही है, बट पाइनएप्पल की याद आज नहीं आ रही। मुझे पाइनएप्पल की याद आती है जब मौसम होता है थोड़ा गर्म, ट्रॉपिकल सा वेदर होता है, तब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की याद आती है। तो आज तो इतनी ठंड है, स्नो सारी हर जगह दिख रही है, तो आज तो बर्फ़ के गोले की याद आ रही है। स्नो चाहे कम पड़ी है या ज़्यादा पड़ी है, बट ठंड बहुत पड़ी है। इतनी ज़्यादा ठंड है इस टाइम, हाथ बाहर निकालते हुए सोचना पड़ रहा है। जिस हाथ से पकड़ा हुआ है ना मैंने कैमरा, हिम्मत है उस हाथ की। तो चलो, अभी एमी को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और पूरा कवर करके लेके गया था उसको। उसको हैट भी पहनाई थी, इनफैक्ट जो मफलर होता है वो भी पहनाया था। खुद मफलर नहीं पहना, खुद मैंने हैट भी आज पहली बार ही पहनी है, नहीं तो मैं तो बिना हैट के आज तक निकल रहा था। बट आज पता नहीं माइंड में आया, मैं कहा यार हैट पहन के चलते, और सही किया, पहन लिया। इतना चिली है, विंडी नहीं है बट चिली है आज, बहुत ज़्यादा चिली है। ऐसे हाथ बिल्कुल काँप रहे हैं। आज तो मेरे ख्याल से इंडिया में जैसे मुंह से धुआं निकलता था ना, वो भी निकल जाएगा। ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इंडिया में तो बहुत निकलता है। अब तो हमारा भी वही वाला सीन हो गया है। एमी के स्कूल में कोई भी मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तो पहली बात वेदर की होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम कैनेडियंस की बात करते हैं, कैनेडियन से मतलब यहाँ पर लोगों से जब आपने बात करनी हो ना, तो 3 टॉपिक्स हैं। या तो उनसे वेदर के ऊपर बात कर लो, या बारबेक्यू के ऊपर बात कर लो, या फिर सॉकर या हॉकी की बात कर लो। तो अभी हमारा भी यही हो गया है। आजकल वेदर की बातें चल रही हैं, क्रिकेट की बातें चली है। भाई स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स तो क्रिकेट है। और कल इंडिया का मैच था और कोहली ने क्या ज़बरदस्त मारे हैं यार। मतलब सेंचुरी तो बनाई, बट सेंचुरी बनाने के बाद जो उसके शॉट्स देखने को मिल रहे थे, अमेजिंग। कल एमी ऊपर से ना हमारे रूफ़ को देख रही थी और मुझे बोल रही थी, पापा आई कुड सी देयर इज़ सम एनिमल वॉकिंग ऑन आवर रूफ़। मैंने कहा पता नहीं क्या देख रही है, ऐसे ही बोल रही है, बट अब मुझे दिख रहा है। येस, डेफिनेटली देयर वाज सम एनिमल हु वाज वॉकिंग ऑन आवर रूफ़। ये देखो, ये हमारे घर की रूफ़ है और ये ऊपर देख रहे हो स्टेप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई एनिमल था जो वॉक कर रहा था, एंड मे बी रकून होगा कोई। और एक ये हमारे सेंटा बाबा, हमारे ये गिरे हुए हैं, इनको उठाकर खड़ा करना है। और मैंने शूज़ पहन रखे हैं ये वाले। अब ये शूज़ लेकर मैं यहाँ स्नो के ऊपर जाऊँगा तो गीले हो जाएंगे शूज़, तो क्या किया जाए। और अगर मैं नहीं गया तो ये सारा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। और मुझे ये डर है कि स्नो से जैसे वो टच हो रहा है ना, प्लास्टिक है, कहीं वो फट ना जाए ये प्लास्टिक। चलो जी, खड़ा कर दिया सेंटा बाबा को, सेट हो गए। अब चलते हैं अंदर। ठंड है क्या बहुत? ठंड, ये हाथ एक बार ऐसे टच करके देखो। इतनी ठंड है सही में यार, हमें क्या है यार, क्या है यार शिल्पा, सर्दियां हैं तो ठंड होगी। सर्दियों का फॉल में हम तो अभी, और अभी फॉल महीना और चल रहा है। अच्छा, अभी फॉल चल रहा है, ऑफिशियली विंटर्स नहीं आई। 23 दिसंबर को आती है। ये कोई बात थोड़ी होती है, फिर तो डेफिनेटली भाई फॉल है ये, विंटर्स भी नहीं है। पर बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है। आपको देखकर लग रहा है, आप कब ऐसे कैप पहन कर जाते हो? आप सर्दियों में भी कैप नहीं पहनते हो। हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम पहनी है। फर्स्ट टाइम तो नहीं पहनी, लोगों ने देखा होगा वो कैप पे, मतलब इस सीजन में फर्स्ट टाइम पहनी है अभी तक। हाँ गाइस, कल इतनी स्नो हुई है ना, और उसके बाद अभी सन बहुत अच्छा है, तो ना इस सोफे के अंदर से स्टीम निकल रही है। आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको दिख भी रहा है, ये देखो, मैं किचन में थी और मैं सोचती कि आग तो नहीं लग गई है सोफे पे, ये स्टीम कैसे निकल रही है। बट मुझे लग रहा है ये स्नो मेल्ट हो रही है सन से, और शायद उससे कुछ डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है पूरी ना स्टीम निकल रही है सोफे से। देखो यार, इस बार हम ना ये भी सब उतारना भूल गए, रह गया। अब इस वीकेंड पे अगर, मतलब नेक्स्ट वीकेंड, आज तो मंडे ही है, अभी वीकेंड ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट वीकेंड पे अगर स्नो नहीं होगी तो ये सब कुछ भी उतारते हैं। बाकी हमारा ये सोफ़ा तो हमेशा स्नो में भी इतना ही रहता है, यहीं बाहर ही रहता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, सुपर स्नो में भी कुछ नहीं बिगड़ता है इसका, तो अच्छी क्वालिटी है। रेडी? गाइस, आज एमी की लास्ट स्विमिंग क्लास है। आई होप एमी आज क्लियर कर ले अपना लेवल और उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि हम उसको अगले लेवल पे इनरोल करा सकें। But Mama, I already have so many certificates of level 3. Why can't I just go on to level 4? I know. गाइस, एमी की लेवल 3 स्विमिंग की आज आखिरी क्लास है,
और जब भी लेवल कंप्लीट होता है ना, लाइक 10 क्लासेस का लेवल होता है यहाँ फिटी में, तो इसको सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई अब आपने क्लियर कर लिया, अब आप नेक्स्ट लेवल में जा चुके हो। बट होता क्या है, हमें नेक्स्ट लेवल में सीट्स कभी नहीं मिलती, और मैं एमी की ना वो प्रैक्टिस नहीं छुड़वाना चाहती, तो जो भी लेवल मिलता है ना मैं उसी में ही डाल देती हूँ। एक बार तो इसको मैंने लेवल 1 में भी डाल दिया था कि मुझे लेवल 2 और लेवल 3 में दोनों में सीट्स नहीं मिली थी, तो जो लेवल मिलता है मैं डाल देती हूँ कि कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार जाकर पूल यूज कर लेगी, स्विमिंग कर लेगी। तो आज इसका लेवल 3 कंप्लीट होने वाला है, तो इसको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। लेवल 3 के पता नहीं कितनी सर्टिफिकेट इकट्ठे हुए पड़े हमारे पास। अब कल फिर से खुल रही है जो मतलब विंडो होती है अगली स्विमिंग क्लास बुक कराने की। स्विमिंग की विंडो जल्दी खुलती है और बाकी सबकी 2-4 दिन लेट खुलती है। तो मेरा प्लान है कि इस बार एमी को स्विमिंग में इनरोल करा लूंगी। अगर सुबह 9 बजे से पहले बैठ जाऊंगी, 9:15 बजे बैठ जाऊंगी, विश लिस्ट पे डाल दूंगी क्लास। जैसे ही खुलेगा तो आई ट्राई टू बुक। मैं हर बार सोचती हूँ, कहती हूँ, बट मैं भूल जाती हूँ। और उसके अलावा एमी को इस बार बास्केटबॉल लेनी है और डांस लेना है ना, ये 2 लेनी है ना। तो अगले सेशन में, मतलब जो विंटर सेशन अब शुरू होने वाला है, ये फॉल, ये फॉल चल रहा है ना, फॉल सेशन का आज आखिरी डे है। तो अब विंटर सेशन में एमी की 3 क्लासेस लेने का टारगेट है, स्विमिंग और बास्केटबॉल और डांस। आई होप हमें तीनों में क्लासेस मिल जाए। बाकी किसी में और दिक्कत नहीं होती है, स्विमिंग में बहुत दिक्कत होती है। विडबी में ना बहुत स्विमर्स हैं उनका फेवरेट है स्विमिंग स्पोर्ट। तो चलो अब चलते हैं, एमी की स्विमिंग क्लास में जा रही हूँ मैं। आइस स्केटिंग पता नहीं है यहाँ पे कि नहीं है, आई विल चेक। गाइस, और कल मैं अपने स्कूल की तरफ से आइस स्केटिंग करने जा रही हूँ। आपको आती है आइस स्केटिंग करनी? नहीं, लेकिन अगर मैं एक कोन ले लूँ मेरे साथ यूज करने के लिए कि मैं होल्ड ऑन कर लूँ, तो मैं अच्छी से कर लेती हूँ, बहुत अच्छी। बट दिस टाइम आई रियली वांट टू ट्राई विदाउट द कोन। ओके, ट्राई इट, ऑल द बेस्ट। एमी के तीनों दिन इस वीक के बहुत अच्छे थे, जबरदस्त थे, क्योंकि आज एमी को आफ्टर केयर में सीट मिल गई। हमने ना एमी का आफ्टर केयर में सीट मतलब नाम लिखवा रखा था जब से ये सेशन शुरू हुआ था, सितंबर से ही, लेकिन हमारे को सीट मिल नहीं रही थी। तो अमित और मैं दोनों मैनेज कर रहे थे कि तभी अमित भी घर से काम कर रहे थे हफ्ते में 1-2 दिन, फिर 2 दिन मैं हफ्ते में काम कर रही थी। एक दिन हमारे नीचे बेसमेंट वाले जो है मतलब सोबिया, वो पिक कर आते थे एमी को। तो हम इस तरीके से काम चला रहे थे। मैं क्या लेने आई थी, पर्स लेने आई थी, फिर से गाड़ी की चाबी लेकर जा रही हूँ। तो नेबर्स की हेल्प हो रही थी, पैम की हेल्प हो रही थी, तो इस तरीके से हम लोग काम चला रहे थे अभी तक, क्योंकि हमें सीट मिली नहीं थी। बट गुड न्यूज इज आज से हमें सीट मिल गई है और एमी ने आज से अपना आफ्टर केयर भी शुरू कर दिया। तो अब रिलैक्स्ड हो गया, 5 दिन की सीट मिल गई। तो 2 हमें 5 दिन का चाहिए नहीं था, बट स्कूल में यही था कि इधर टेक ऑल द 5 days और सीट है ही नहीं, तो उस चक्कर में हमें 5 दिन का आफ्टर केयर लेना पड़ गया। तो एमी को आज, बट एमी को बहुत अच्छा लगता है डे केयर जाना, है ना, क्योंकि बहुत फन होता है, बाकी बच्चे भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, गेम्स होती हैं, ये पूरा 2-3 घंटे बिजी रखते हैं। तो आज एमी को आफ्टर केयर में सीट मिल गई, कल एमी आइस स्केटिंग जा रही है, और थर्ड को हाँ आफ्टर केयर, और थर्ड को एमी की स्कूल में वो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन शुरू हो रही है, एंड आई वाज द फर्स्ट किड टू गिव द प्रेजेंटेशन। एमा, रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल? यस? नो? गाइस, एमी ने लेवल 3 एक बार फिर से क्लियर कर लिया है। गाइस, अब 3 वीक्स का ब्रेक है, क्योंकि विंटर ब्रेक में कोई क्लासेस होती नहीं है, और जो ये फॉल सेशन है वो भी चल रहा है। एमी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई, बट बहुत सारी क्लासेस होती है, वो खत्म होते होते तक विंटर ब्रेक शुरू ही हो जाएगा। तो अब एमी का जो विंटर सेशन है वो क्लासेस शुरू होंगी जनवरी में। तो मेरी भी छुट्टियां हो गई हैं वैसे तो एमी को क्लासेस में लेकर आने की। वैसे कहने का फॉल है भाई, पूरा विंटर आ चुका है, ऐसी स्नो हो रही है, ऐसी हवा इतनी चल रही है भाई। यूँ मतलब मैंने विंटर जैकेट अपनी निकाल ही ली है इस चक्कर में कि जो भी मेरी फॉल की जैकेट्स हैं उनको पहन के मज़ा नहीं आता, यूँ लगता है कि यार और हैवी चाहिए। तो इसलिए मैं तो आज अपनी विंटर जैकेट ही पहन कर आई हूँ, और एमी की भी सारी विंटर जैकेट्स और स्नो बूट, स्नो पैंट्स सब हो गया 1 महीना निकले हुए को। अभी एमी की सबसे बड़ी टेंशन हुई पड़ी है कि व्हाट इफ शी फॉरगेट्स हर स्केटिंग हेलमेट। आपको पता ना, स्केटिंग हेलमेट लेकर आए थे उसके लिए नॉर्थ यॉर्क से जाकर इतनी दूर, और उस बहाने यॉर्कडल भी चले गए थे, शॉपिंग भी कर ली थी। एक स्केटिंग हेलमेट ने पूरा दिन इधर उधर कर दिया था हमारा। तो वो कल एमी को लेकर जाना है, वो बिग डे जिसके लिए वो हेलमेट लिया था वो कल है, और एमी को यही डर लगे जा रहा है, व्हाट इफ आई फॉरगेट। अब वो बैग में तो डाल नहीं सकते, बैग के साथ ही रख सकते हैं, तो घर जाके बैग के साथ रख दियो, सुबह जब सुबह बैग उठाएगी तो याद आ जाएगा। मम्मी, हाँ जी। you know my swimming bag? हाँ, Do you think you'll fit in here? तो 2 बैग लेकर जाएगी, एक स्विमिंग बैग लेकर जाएगी और अपना स्कूल बैग लेकर जाएगी। Yes.
ठीक है, मतलब भूल नहीं सकते, कुछ भी और कर सकते हैं। चलो चलो चलो। डिनर नहीं बना के आई थी मैं, क्योंकि मुझे लगा था अमित खा के आएंगे, मोस्टली अमित खा कर आते हैं। अभी रास्ते में मुझे बोला कि डिनर में क्या है, मैं डिनर में मैंने एमी को तो खिला दिया, और मेरा तो 6:30 बजे ही हो जाता है। मैंने तो आज ओट्स खाए हैं, एमी ने राइस खाए हैं, राइस पड़े हुए थे। अब अमित के लिए घर जाके 9 बजे सोचना पड़ेगा मुझे कि अमित को डिनर में क्या बनाना है। दाल बनाऊंगी फटाफट, लेट्स गो। गाइस प्लान था कि आके मैं अमित के लिए दाल बनाऊंगी, चावल बने हुए हैं, बट फिर दाल बनाने का मन नहीं किया। वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी चॉप्ड, बहुत सारी बीन्स, कैरेट्स और गोभी और स्प्रिंग अनियंस भी पड़े हुए थे। तो मुझे लगा उन सबको मिला के अच्छे से एक एग फ्राइड राइस बना देती हूँ अमित को, तो कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा। तो अभी एग इसमें डाले हैं मैंने, अभी बहुत सारा मिक्स करना बाकी है। तो अमित को आज खिला रहे हैं हम एग फ्राइड राइस। तो अमित अब एग फ्राइड राइस ज़्यादा हैप्पी होते हैं या दाल चावल? दाल चावल। पहले बताए थे यार, But जितनी मुझे मेहनत इसमें भूख- लग रही है ना, उससे कम मेहनत लगती दाल। मुझे भूख लग रही थी, आई वॉन्टेड समथिंग क्विक, तो उसके लिए ये सही सोल्यूशन था कि राइस भी बने हुए थे और वेजिटेबल्स भी कटी हुई थी। हाँ, तो मैं कहा ये फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज मैं तुम्हें हमेशा दाल चावल ही कहता। अरे यार, हमें दाल में भी उतनी देरी लगती। नहीं यार, कहने की बात होती है, टाइम लग इसमें जाता है। मुझे लगता है मेरे को सोया सॉस और डालनी पड़ेगी, कलर नहीं आया ना चाइनीज वाला। मैं ले आऊँ? फ्रिज में ही है। ओके। गाइस आज भी घर से काम कर रही थी। यस, डे 2 हो गया है। कल एमी की स्विमिंग क्लास में गए थे, वापस आए थे, रात को सो गए थे, तो वीडियो एडिट भी नहीं हुई। वीडियो का दिन था, वीडियो गई भी नहीं। आजकल आपको मैं एक बात बताऊँ मैंने अपनी स्लीप को ना प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है, इसीलिए आजकल वीडियो कभी 1 दिन के गैप में, कभी 2 दिन के गैप में भी आती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अगर एक दिन मैंने 6 घंटे की स्लीप ली है, 6 घंटे से कम तो नहीं लेती ना, 6 घंटे तो लेती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं जब भी मिलती हूँ ना किसी से भी, अभी हम आरित के बर्थडे पार्टी में गए थे तो वहाँ पर मैंने को बताया था कि मुझे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले थे, एंड दे वर आस्किंग कि शिल्पा हाउ डू यू मैनेज योर टाइम विद ऑफिस, विद एमीज क्लासेस और एमी को देखना वेखना एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अमित काफ़ी लेट आते हैं, सबको ही पता है, 9-10 बजे आते हैं रात को अमित, विद जिम, विद यूट्यूब और घर की कुकिंग, क्लीनिंग, वो सब कुछ। तो कैसे टाइम मैनेज करते हो? सबको यही बोलती हूँ कि यार सबके पास 24 घंटे हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड डायलॉग है, सबके पास 24 घंटे हैं, तो हर बंदा उन्हीं 24 घंटे में अपनी लाइफ मैनेज करता है। तो मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर पा रही हूँ वो इसीलिए कि शायद मैं अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, और वो भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा नहीं लोग कहते वाह वाह शिल्पा तुम तो 5-6 घंटे सो के काम निकाल लेती हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए। नोबडी इज प्राउड ऑफ मी, इवन आई एम नॉट प्राउड ऑफ मी ऑन दिस। लेकिन यार वही है कि जब हर चीज़ के लिए टाइम तो निकालना ही है ना, हर चीज़ ज़रूरी है, जिम भी ज़रूरी है, आई डोंट वांट टू लीव दैट। दो मैं हफ्ते में 7 दिन नहीं जाती हूँ, मेरे ख्याल से मैं जिम हफ्ते में 4 दिन ही करती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे तो नहीं हो पाता, वीकेंड पे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। वीकेंड पे तो हमारी इतनी ज़्यादा मतलब कमिटमेंट्स रहती है कि वही सब कुछ ही हो जाए तो बहुत है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 4 दिन जिम करने का। कुकिंग तो आपको रोज़ पता है करनी ही है, एमी की क्लासेस भी मैनेज करनी है, सब कुछ करना है। तो जब मेरा वीडियो वाला दिन होता है ना, तो उस दिन मैं फिर मुझे लगता है मैं 6 घंटे ही सोती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब वीडियो नहीं आती है तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो 7 आवर्स की भी स्लीप हो जाती है। 8 तो नहीं हो पाती यार, 8 तो मेरे को नहीं लगता कभी भी हो पाती है मेरे से, क्योंकि अब ना 8 घंटे की नींद आती भी नहीं है, नींद खुल जाती है। अगर कभी वीकेंड में मैं ये सोचूं ना कि आज तो मैं 8 घंटे सोऊंगी यार, चाहे कुछ भी हो जाए, तो नींद खुल ही जाती है, अपने आप ही खुल जाती है। तो 7 आवर्स, 6 आवर्स और 7 आवर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई घर में फ्रेंड्स आए होते हैं, रात को लेट तक बैठे होते हैं, तो वीडियो भी नहीं आती क्योंकि फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, गप्पे वप्पे चल रही हैं, या हम लोग किसी घर गए हुए हैं और नींद भी पूरी नहीं हुई। तो फिर उस दिन क्या होता है, मैं अगले दिन भी वीडियो नहीं डालती। तो ये उन सब लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा किया है, बहुत गुस्सा किया है, वीडियोस पे भी, कमेंट्स पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि शिल्पा नहीं करो, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। कई बार मैं बहुत लेट स्टोरीज डाल रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे, 2 बजे 3 बजे जाग रही होती हूँ तो डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट उठती हूँ। जब मेरा घर से काम होता है तो मैं लेट उठती हूँ। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि देखो मैंने इस साल काफ़ी चेंजेस किए हैं और उनका मुझे फ़र्क भी पता चल रहा है। आई हैव बिकम मोर फिजिकली एक्टिव, कि भाई मैं जिम कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, और खाना भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। हम लोग बाहर का वैसे ही नहीं खाते, आपने हमें कितना देखा है बाहर का खाते हुए, देखो वी डोंट ईट मच। ईट आउट तो हम लोग बहुत कम करते हैं, बड़ी रेयर ईट आउट होते हैं हमारे, लाइक 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार ईट आउट हुआ तो हुआ, इतना ही होता है हमारा ईट आउट।
तो ईट आउट तो हमारे वैसे ही बाहर रहे थे, क्लीन ईटिंग। आई प्रेफर कि मैं घर का बना हुआ खाना खाऊं और खुद ही बनाऊं, तो मुझे पता है कि होल फूड्स डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो और नींद सिर्फ एक चीज थी जो मैंने अपने हेल्थ में इग्नोर करी हुई थी, अब तो मैं उसको भी ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मेरा टारगेट रहेगा 2026 में। गाइस दिसंबर आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशंस, तो दिसंबर में रेवोल्यूशन की बातें होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा 2026 का रेवोल्यूशन रहेगा, आई नीड टू गेट मोर स्लीप। आई एम नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं 5-6 घंटे की नींद पे सर्वाइव करती हूँ कई दिनों में, नहीं, मिनिमम आई ट्राई कि 2026 में मैं हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन 7 आवर्स की स्लीप लूं। आप लोग के क्या न्यू ईयर रेवोल्यूशंस हैं? अभी तक सोचा है, नहीं सोचा है, प्लान किया है, नहीं किया है, कुछ करने भी वाले हो, या आपको लगता है न्यू ईयर रेवोल्यूशन सबसे बेकार फालतू का कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ 1 महीना चलता है, कई लोगों का तो 1 महीना भी नहीं चलता है? प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर न्यू ईयर रेवोल्यूशन, व्हाट आर योर न्यू ईयर रेवोल्यूशंस। अगर आपने कोई लाइफ में न्यू ईयर रेवोल्यूशंस कभी लिए हैं और उनको फॉलो किया है कि नहीं किया है, आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट इट। अभी मैं जा रही हूँ एमी को उसके डे केयर से लेने, टाइम हो गया है 5:32। कल मैं ना 6:15 बजे गई थी और वो अकेली बैठी थी डे केयर में, बिल्कुल अकेली, और कोई भी नहीं था। तो आई गॉट टू नो कि सारे बच्चे 5:30 बजे जाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो जिस दिन मैं ऑफिस जा रही हूँ उस दिन तो चलो मैं 6 बजे ही पिक करूंगी, बट जब मैं घर से काम कर रही हूँ तो बेटर है उसको 5:30 पिक करके ले आऊँ। तो अभी एमी को पिक करके आते हैं उसके डे केयर से। आजकल स्नो इतनी गिर रही है, ये देखो, अबे फिर रात को स्नो हुई थी और सारा स्नो पड़ा हुआ। अभी मैं ये साफ करूंगी सारा। और ये फैंटा भी ना हमारा बार बार नीचे गिर जाता है, शायद अमित ने इसको अच्छे से नहीं लगाया। और एमी स्कूल से आते ही पहले इसके साथ इतनी ज्यादा मशक्कत करती है इसको सीधा करने में, एमी को ये गिरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं एमी को बोलती हूँ अभी फिर गिर जाएगा 5 मिनट में, एमा फिर गिर जाएगा 5 मिनट बेबी। यू फिगर्ड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। तो चलो देखते हैं फिर ये कितनी देर तक खड़ा रहता है, ठीक है भाई। एमी कह रही है उसको पता चल गया क्या गलत था, एमी ने ठीक कर दिया है, तो अब ये नहीं गिरेगा। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हाउ वाज योर डे टुडे? Good. हाउ वाज योर स्केटिंग? Good. I learned how to skate. कल आप कह रहे थे कौन पकड़ पकड़ के करते हो, आज कौन पकड़ के किया या बिना कौन के किया? So the reason I learned actually was that since there was no cone. अच्छा, कोई they're कौन like, था ही We नहीं। can be your cone. And slowly they taught me how to skate without the cone. आपकी फ्रेंड की मम्मा ने मुझे वीडियो भेजा था, उसमें आप बिना कौन के अपने आप स्केटिंग कर रहे थे, एंड वी वर सो प्राउड। I know. पापा एंड आई सॉ द वीडियो एंड वी वर सो प्राउड ऑफ यू। Yeah. Now I can actually skate. ओके गाइस, आपको मैं ये फैंटा दिखाऊं पास से। इस बार हमने हेलोवीन पे भी कुछ मंगाया, वो आपको दिखाया था, क्या नाम था हमें उसका, डेथ रीपर। तो हेलोवीन पे डेथ रीपर मंगाया और क्रिसमस पे फैंटा मंगाया, जो कि इतना क्यूट लुकिंग फैंटा नहीं है, ठीक ठाक सही है। लो फिर गिर रहा है ये तो। और वो ग्रिंच तो हमारा पड़ा ही है। ऐसे अब हम भी कलेक्शन बना रहे हैं धीरे धीरे, हर हेलोवीन पे और हर क्रिसमस पे एक आधा इन्फ्लेटेबल ले लेंगे। तो कुछ दिनों के बाद हमारा घर भी ना हमारे पड़ोसियों की तरह हो जाएगा। वहाँ पे कोने में हमारे एक पड़ोसी है, उनके घर पे इतने सारे इन्फ्लेटेबल है कि उनका पूरा फ्रंट यार्ड ना इन्फ्लेटेबल से भरा हुआ है। तो उन्होंने भी हर साल एक नया खरीद कर बनाया होगा। तो 3-4 साल के बाद इतने हमारे पास भी हो जाएंगे कि हमारा ये फ्रंट यार्ड में बड़े बड़े इन्फ्लेटेबल्स आपको 3-4 दिखेंगे। कभी नहीं सोचा था यार कि नवंबर में ही वो टाइम आ जाएगा यार। अब तो क्या ही बोलना, दिसंबर हो गया, आज 2 दिसंबर है जब ये स्नो उठानी पड़ेगी। चलो ये साफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो पाउडर्ड है, आराम से उठ जाएगी। अगर आज अभी नहीं उठाई ना मैंने तो ये जम जाएगी फिर, और सुबह इसमें कोई फिसल भी सकता है। गाइस मैं तो कर रही थी स्नो शेवल, एमी कह रही है कि मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब ये काम आप मुझे दे दो, मैं कर दिया करूंगी आपके लिए, है ना। अभी से ही हाथ ठंडे हो गए ना, तो अब एमी क्या करेगी हमारी स्नो शेवल। योर टर्न। योर टर्न। ये होता है गाइस स्नो शेवल करने में, 2 बार करो तो दिल करता है किसी और को पकड़ा दो। आपने ग्लव्स नहीं पहने ना, चलो आप अंदर जाओ। काफी हद तक क्लीन कर दिया मैंने। अब ये है ना, बहुत खुरच लिया मैंने इसको, फिर भी ये जा नहीं रहा बिकॉज ये हल्का हल्का जम चुका है। ऐसा हो गया कि इसके ऊपर शायद गिरेंगे नहीं हम यार, नहीं तो फिर अमित आकर भी तो कुछ करें। सॉल्ट डाल दिया होता ना हमने तो ये सब कुछ, तो ये वाइट भी ना होता, ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाता सब। ये सॉल्ट ना डालने की वजह से हुआ है। What's for dinner today? Tonight. डिनर
आप वेज फ्राइड राइस लेकर तो गए थे। तो लंच के लिए था। आपने मेरे को कहा था आज लंच मेरा बाहर है, तो ये मैं डिनर में यूज करूंगा। यार लंच बाहर था, पर जिसके साथ था ना वो ऑफिस ही नहीं आया, तो फ्राइड राइस खा लिया मैंने लंच में, और मेरे को इतनी भूख लग रही है, तो मैंने ये आते ही ये देखो ये फोन निकाले हैं। करके बताते होते हैं। गाइस, आपका पति भी ऐसा करता है क्या कि एक बार घर से निकल जाए तो भूल ही जाता है कि कोई घर बार बीवी बच्चा कुछ है। मैं कह रही हूँ अगर मेरे मैंने emergency एक फोन contact किया में- था बीच में। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इमरजेंसी कांटेक्ट में आप मतलब आप अपने हस्बैंड का ही नंबर डालते हो राइट, कि कभी कोई इमरजेंसी हो गई कुछ हो गया तो लोग आपके इमरजेंसी कांटेक्ट से नंबर निकाल के आपके हस्बैंड को आपकी वाइफ को डायल करे। भाई साहब अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई, आपने मेरे फोन में अमित का नंबर देख लिया तो अपने फोन से डायल करना, मेरे फोन से डायल मत करना। ये सच है, क्योंकि अगर मेरे फोन से अमित को फोन गया तो वो तो नहीं उठने वाला भाई। पर दूसरे पूरी में दुनिया सारे का उठा फोन लेता उठ हूँ। सकता है, लेकिन मेरा फोन नहीं उठ क्योंकि सकता। दूसरे क्लाइंट हो सकते हैं ना। हाँ मतलब इस इंसान को अपने क्लाइंट से अपनी बीवी से ज्यादा प्यार है। ना वो बात नहीं है, बीवी से प्यार है इसलिए क्लाइंट्स का फोन उठाने जरूरी है। मतलब मैं कह रही हूँ, मैं कितनी बार ऐसा होता है, मैं किसी जरूरी काम से, एक बार क्या हुआ भाई एमी के हमने किसी नेबर को बोला हुआ था स्कूल से पिक करके आने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते, तो आप कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लो। मैं ऑफिस थे, अमित ऑफिस थे, अब मेरे हाथ पैर गुम हो गए क्योंकि स्कूल खुलने में आधा घंटा था, तो मैं अमित को फोन कर रही हूँ, मजाल है ये बंदा मेरा फोन उठा ले। मैं कह रही हूँ मेरे फोन से तो कभी अमित को फोन डायल मत करना अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो, क्योंकि किसी का भी फोन उठा सकता है ये बंदा, ये मेरा फोन ना उठाएगा। तो दिन जब में ऐसा एक होता है बार ना अमित, दिन में एक बार या तो तुम्हारा फोन उठा लेता हूँ, नहीं तो कॉल बैक करता हूँ। और मुझे बताओ कि आपके हस्बैंड से आपके साथ ऐसा ही करते हैं क्या? प्लीज टेल मी। सबके करते होंगे गारंटेड, अमित सबके कमेंट आएंगे कि मेरा पति तो 1 घंटे में मेरा फोन उठाता है, 2 घंटे में मेरा फोन उठाता है। गारंटेड सबके कमेंट आएंगे नहीं उठाता। तो मतलब है शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद आपकी ना जो वो है इंपॉर्टेंस है वो इतनी सी रह जाती है। शादी से पहले फोन करो, अगर मान लो आपका पति आपका बॉयफ्रेंड है, हाँ, आप वो शादी एक- से पहले फोन वो करो, एक अलग चीज होती कैसे है। उठेगा फोन? पर शादी के बाद वही बॉयफ्रेंड जब पति बन जाता है, तो अमित मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे शादी तो से पति पहले। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, इसलिए उसको काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और यही मैं ना उठाऊं अमित का फोन तो उठते ही कहानी बिजी थी, कहानी फोन नहीं यार, उठाया, ऐसे ये तो मैं किया, नहीं कहा, वो चल किया। बात। बताना पड़ता है, गुडू जी से बात कर रही हूँ, गुडू जी से बात कर रही हूँ कि एक ही काम होता है, जब मैं अमित का फोन नहीं उठाती तो मेरी गुडू जी से बात चल रही मैं प्यार से बोलता हूँ शिल्पा, फोन वोन उठा लिया करो। ओ प्लीज कहाँ थी यार, कब से कर रहा हूँ यार, ऐसे होता है आपका, ठीक है। और मेरे को तो ना अगर कभी मेरा फोन अमित उठा ले तो मुझे हैरानी होती है यार, खाली अमित को कई बार बोलती हूँ खाली बेटे से मेरा फोन उठा दिया। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि अमित ने मेरा फोन उठा शिल्पा दिया। जो काम कर रहे हो ना उस पर फोकस करो, अभी तुम खाना बनाने पे फोकस करो। हाँ तो शुक्र है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने मुझे नहीं बताया था कि आप डिनर घर पे करोगे, फिर भी शुक्र है मैं कल का लंच प्रिपेयर कर रही थी, दाल बना रही थी, तो अब वही डिनर में खाओ। कोई नहीं, मैं दाल ही खा लूंगा, कोई बात नहीं। हे गाइस, टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट। तो मेरे पास दिसंबर के बड़े सारे बर्थडे शाउट आउट्स हैं, मेरे को 15 दिसंबर तक के बर्थडे शाउट आउट्स आ गए हैं ऑलरेडी, तो पता चल गया है लोगों को कि मैं रेगुलर हो गई हूँ बर्थडे शाउट आउट्स देने में, तो अब रिक्वेस्ट आने लग गई है फिर से। तो दिसंबर 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि नया साल नया महीना शुरू हो गया है। तो दिसंबर 1 को बर्थडे था आरित का और मेरे डैड का। तो आरित एंड पापा विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आप दोनों ही मेरे को बहुत प्यारे हो। और दिसंबर 4 को, मतलब आज है दिसंबर 2, तो 4 को मैं चाहती हूँ कि जिनका बर्थडे है वो ये वीडियो देखकर उस दिन बिलेटेड बर्थडे विश ना है, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी आई हुई है विश। तो 4 को बर्थडे है तरन्नुम जी का, और तरन्नुम जी के हस्बैंड ने मुझे कहा था कि शिल्पा मैं उनका ना रिएक्शन कैप्चर करूंगा ताकि आपको पता चले कि हाउ मच हैप्पीनेस यू गिव टू पीपल। और थैंक यू सो मच। अगर मेरा छोटा सा बर्थडे शाउट आउट आपका बर्थडे बनाया था, आपकी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस लेता है, बिलीव मी आई एम द लकीएस्ट वन। तो तरन्नुम जी एंड शिप्रा सहगल, एक और मेरी सब्सक्राइबर है, दोनों के बर्थडे है दिसंबर 4। तो विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आरित, पापा, तरन्नुम जी एंड शिप्रा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।